हर हर महादेव दोस्तों, आपका स्वागत है श्रीखंड महादेव यात्रा के पार्ट 5 में। हाँ चलो। रात तो होश भी ना था ऐसा। होश बा मेरी ऐसी की तैसी हो रही है। मेरा ऐसा मान लो कह रहा कहाँ पहुँचेगा तो पापा से कहते था पापा हेलीकॉप्टर लेकर आ जाओ, पापा मोह को ना पता कुछ भी। लाइटिंग तो यूं गई। इस वीडियो की क्लिप को देखकर आप पता लगा सकते हैं कि सबने कितना एंजॉय किया और कितने फनी मोमेंट्स आए। तो जहाँ पर हम ये खड़े हैं वहाँ पर हम हो रहे थे फ्रेश, तो आपको यहाँ पर फ्रेश होने के लिए भी इंतज़ाम मिलेगा। यहाँ पर ये 2 शेल्टर से बना रखे हैं, उसी में ही फ्रेश होने के लिए सबके लिए। तो इस व्लॉग में आप देखेंगे कि थाचुड़ू से काली टोप तक का रास्ता हम कैसे तय करते हैं। थाचुड़ू से काली टोप तक का रास्ता सिर्फ 3 किलोमीटर का है, लेकिन ये लगेंगे 6 किलोमीटर, क्योंकि हम ऊपर चढ़ते बस यही देखते रहते हैं कि कब आएगा, इसलिए बस ये आपको 6 किलोमीटर लगेंगे, लेकिन है 3 किलोमीटर का रास्ता। तो ये है मेरा शाय फ्रेंड जो कि कैमरे से दूर भाग रहा है, लेकिन ये इतना शाय है नहीं जितना बनकर दिखा रहा है। तो मैं इसके पास ही कैमरा ले गया और ये शायपंती दिखाने लगा। लेकिन अगर मैं इस वीडियो की क्लिप के वॉइस ओवर को खोल दूँ तो ये खुद बोलता हुआ दिखेगा यहाँ पर, इसलिए मैंने वो वॉइस ओवर हटा दिया। और फिर मैंने आपको दिखाया कि हमने अपना टेंट से बैग निकाल लिया है और सब ने अपने बैग में वही सामान रखा जो कि उन्हें ऊपर ले जाना है। मैंने अपना बैग नीचे ही थाचुड़ू में रोक दिया था, क्योंकि मुझे अब ऊपर बैग नहीं ले जाना था। तो मुझे आसानी नहीं होने वाली थी कि मैं बैग को लेकर ऊपर जाऊं, तो मैंने सिर्फ डंडा और हाथ में एक बोतल ले ली थी। उससे पहले हमने कॉफ़ी पी थी यहाँ पर टेंट में, जो कि कॉफ़ी पड़ी थी हमें 50 रुपये पर बंदा। तो आप ध्यान रखना कि 50 रुपये में कॉफ़ी मिलती है यहाँ पर, और चाय 20 रुपये की। तो हमने सब ने कॉफ़ी पी और ऊपर की तरफ निकल लिए। काली टोप तक के रास्ते के लिए आपको थाचुड़ू से ऊपर की तरफ ही चलना होगा। ऊपर चलते टाइम में आपको ये पत्थर दिखेंगे, जहाँ आपको ये पत्थर पार करने हैं, फिर आपको काली टोप के लिए ऊपर रवाना होना है। तो मैंने आपको ये दिखा दिया है कि इन पत्थरों से आपको ऊपर चढ़ना है, और ये पत्थर फिसलने भी होते हैं कुछ, क्योंकि बारिश पड़ जाती है, तो ध्यान रखना, आराम से चलना इन पत्थरों पर। और ऊपर का नज़ारा पत्थरों पर ऐसा है। फिर मैंने ज़्यादा क्लिप बनाई नहीं, मैंने बहुत दूरी पर क्लिप बनाई है। तो हम कुछ दूरी तय कर चुके हैं काली टोप तक की, तो आपको रास्ते में ऐसे नज़ारे दिखेंगे। और ये रास्ता काली टोप का आपको ऐसे दिखेगा, पहाड़ ऊपर तक का, और ये पतले से रास्ते। तो आपको इन्हीं रास्तों को पार करना है। फिर हम पहुंच चुके थे पहले स्टॉप पर, जहां पर हमने इस पहले स्टॉप पर आने के बाद आपको अलग ही फीलिंग आएगी, और मतलब आपको यहाँ पर आकर पता चलेगा कि पहाड़ों का नज़ारा ऐसा होता है और अलग ही सुकून मिलेगा। मुझे सुकून तो नहीं मिल रहा था, लेकिन बस मुझे अपनी जगह पर पहले पहुँचना था। मतलब पहले दूसरा स्टॉप अब हम काली टोप पर लेंगे, तो पहले स्टॉप को आराम से मैं सुकून की तरह लेता हूँ। तो जहाँ से भैया आ रहे हैं आपको ऐसे ही ऊपर की तरफ आना होगा, और फिर हमें और ऊपर की तरफ को जाना है। फिर मैंने खोल लिया अपना फ्रंट कैमरा। दोस्तों, जितनी कठिन चढ़ाई थी उतने ही खूबसूरत नज़ारे। हर कदम पर ऐसा लग रहा था कि बाबा खुद हमारी परीक्षा भी ले रहे हैं, और इनाम में ऐसी खूबसूरती वादियाँ भी दिखा रहे हैं। तो इस क्लिप को बनाने के बाद मैंने दोस्तों के साथ बनाई एक वीडियो, जो कि बहुत ही हंसी मजाक की थी। यहाँ पर मैं अपने दोस्त को ट्रोल कर रहा था, जैसे इसने मुझे नीचे ट्रोल किया था थाचुड़ू में, तो मैंने इसे ट्रोल कर दिया यहाँ पर। फिर हम वीडियोज़ और फ़ोटोज़ खिंचवाने के बाद हम निकल लिए ऊपर की तरफ। तो आपको इस स्टॉप पर भी ऐसे टेंट मिल जाएंगे, अगर किसी के बस की ना हो ऊपर जाने के लिए, तो यहाँ पर भी टेंट में रह सकते हैं कुछ देर आराम करने के लिए, या कुछ खा सकते हैं। बस वही है, आपको जितना ऊपर जाओगे उतनी महंगी चीज़ें आपको मिलेंगी। अब आप देख सकते हैं कि ऐसे ऐसे पत्थरों को चढ़कर आपको काली टोप तक पहुंचना है। और जैसे मैंने कहा था कि आपको देखकर संभल कर पैर रखने होंगे इन पत्थरों पर, क्योंकि पैर मुड़ने या मोचाने का डर रहता है। मेरे पर तो धरे नहीं जा रहे थे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। और आपको जैसे कहते हैं कि अगर कोई अकेला चल रहा है तो उसे रास्ते की कैसे पता चले, तो जहां पर आपको एरो का निशान दिखे
तो आप समझ लेना कि हमें इस रास्ते पर जाना है। हर जगह ऊपर चढ़ते चढ़ते टाइम में एरो बने हुए हैं जिससे आपको आसानी होगी। अब आप इन रास्तों को अच्छे से देख लीजिए कि काली तोप तक का रास्ता कैसा होने वाला है और कैसे कैसे आपको गुज़रना पड़ेगा इन रास्तों से। तो आपको नज़ारे भी बहुत अच्छे मिलेंगे और ऊपर बारिश भी बढ़ती रहती है, तो रेनकोट आप अपने साथ ही रखना। तो यहाँ पर बारिश पड़ रही थी हल्की हल्की, तो मैंने रेनकोट पहन लिया। और आप देख सकते हैं खुद कि पतला सा रास्ता है और बराबर में खाई सी है, तो उसका भी ध्यान रखना। और जैसे मैंने बोला था आपको कि आप जितना ऊपर जाते जाएंगे पहले स्टॉप के बाद, उसके बाद आपको टेंट दिखते रहेंगे, तो आप वहाँ पर कुछ खा भी सकते हैं, बैठ सकते हैं या आराम कर सकते हैं। और इन टेंटों के हिसाब से इनका अलग अलग किराया होगा और जितना ऊपर जाते रहेंगे उतना अलग रेंज का किराया होगा। अब आप देख सकते हैं कि ये पतला सा रास्ता कितना ख़तरनाक लग रहा है। अगर पैर वैसे तो आप संभल कर ही चलेंगे, नीचे खाई है और ऊपर चढ़ाई है। तो हम पहुंच चुके हैं काली टॉप पर। तो आपने देख ही लिया है कि काली टॉप तक का सफ़र कैसा है और कैसे कैसे रास्तों से आपको होकर गुज़रना है। और अगर आपको और अच्छे से देखना है तो अब जब हम यहाँ से उतरेंगे तो मैं जब भी व्लॉग डाल दूँगा कि आपको रास्ते कैसे कैसे मिलेंगे। अब तो मुझे अच्छे से चलना था ऊपर की तरफ, तो मैंने ज़्यादा व्लॉग शूट नहीं किया, लेकिन आते टाइम में भी आपको रास्ते दिखा दूंगा मैं कि कैसे कैसे हम आए हैं। दोस्तों आखिरकार हम काली टॉप पहुँच चुके हैं। यहाँ सबसे पहले माता काली जी के मंदिर में दर्शन किए। बाबा श्रीखंड महादेव के दर्शन से पहले माता रानी का आशीर्वाद लेना बहुत शुभ माना जाता है। हमने भी माता रानी से यही प्रार्थना की कि हमारी पूरी यात्रा सुरक्षित और सफल रहे। तो आप कमेंट में लिख देना जय माता दी। और हमने यहाँ पर रुककर माता रानी जी पर धूप बत्ती जलाई। उस वीडियो को मैंने क्लिप में नहीं लिया था क्योंकि हम जब उस टाइम पर धूप बत्ती जला रहे थे और माता रानी से आशीर्वाद ले रहे थे। तो इस व्लॉग को एंड यहीं करते हैं। कमेंट में जय माता दी लिख देना। तो अगले व्लॉग में आप देखेंगे कि भीम द्वार काली टॉप से भीम द्वार तक का रास्ता हम कैसे तय करते हैं। तब तक के लिए इस व्लॉग को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।